देखिए, ये 21 तारीख से रामपुर से हम लोगों ने पदयात्रा का दूसरा चरण शुरू किया। पहले इससे सरयू से संगम तक पदयात्रा हुई थी, अयोध्या से प्रयागराज, और 21 दिसंबर से दूसरा चरण शुरू हुआ वोट बचाओ संविधान बचाओ का। वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश की जनता को दिया संविधान में। तो उस वोट के ही कारण आज प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, बड़े से बड़े लोग हों, उनको जनता के आगे झुकना पड़ता है। अब वोट पे चोरी हो रही है, खुलेआम चोरी हो रही है, सीना ठोक के चोरी हो रही है। और बिहार में भी जब एसआईआर हुआ था, हमने कहा था कि बीजेपी को जीत का प्रमाण पत्र चुनाव आयोग ने दे दिया है, वही परिणाम आया। यहाँ भी करीब 3.5 से 4 करोड़ वोट काटा जा रहा है। यानी आप कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान के छोटे बड़े मिला के करीब 15 राज्यों की जितनी आबादी है, उतना अकेले वोट यूपी में काटा जा रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और मुझे लगता है कि देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। संसद सुन नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देने में देरी कर रहा है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, चुनाव आयोग को एसआईआर करने का अधिकार ही नहीं है, उनको संविधान के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ टारगेट करके कहीं यादवों का, कहीं पिछड़ों का, कहीं दलितों का, कहीं मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है। रामपुर में तो एक 80 साल की बुजुर्ग महिला नूर जहां पे FIR तक कर दी इन लोगों ने, सिर्फ आतंकित करने के लिए और डराने के लिए। तो वोट को बचाने के लिए यह यात्रा है। और वोट नहीं रहेगा तो राशन नहीं मिलेगा, आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा, PM आवास का लाभ नहीं मिलेगा, बहुत सारी और दिक्कतें आ जाएंगी। अब मोदी जी और योगी जी तो कह रहे हैं हम सबको डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं ये लोग, जिससे लोगों में भय का वातावरण है। दूसरा मुद्दा है संविधान का। संविधान कहता है सबको सम्मान के साथ जिंदगी जीने का हक है, लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में इस समय जो सरकार है वो टारगेट करके दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, समाज के एक बड़े वर्ग को अपमानित कर रही है। हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री के जब ध्वज फहराने का जब कार्यक्रम था अयोध्या में, वहां के सांसद तक को नहीं बुलाया, क्योंकि वो पासी समाज से हैं। हमने देखा कि मंदिर के उद्घाटन में तत्कालीन राष्ट्रपति दलित समाज से थे, उनको नहीं बुलाया। शिलान्यास में और उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू जी को, जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उनको नहीं बुलाया। तो ये हो रहा है, भेदभाव की राजनीति बीजेपी कर रही है, तो उसके खिलाफ भी ये यात्रा है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला।